हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरिडेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बॉड मास रूल के बारे में। बॉड मास रूल का क्या कंसेप्ट होता है, बॉड मास रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट हम समझ लेते हैं लेकिन उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो हम नहीं सीखते हैं, और उससे क्या होता है, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार होती है। और एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं, वहाँ हमें जब क्वेश्चन दिखता है तो हम वहाँ पे अटक जाते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉड मास रूल के बारे में। बॉड मास रूल हमारा क्या है दोस्तों? जब कोई इक्वेशन हमें दी हुई होती है और उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि उसमें आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, या और चीज़ें करनी है, तो कौन सा पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, वो हमें बॉड मास रूल से पता चलता है। तो ये हमारा बॉड मास रूल है। बॉड मास रूल हमें क्या कहता है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स, अगर हमारे किसी इक्वेशन में ब्रैकेट्स को दिया गया है तो उन ब्रैकेट्स वाले पार्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑर्डर या पावर, जैसे पावर दी होती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो पावर वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। फिर हमें डिवीज़न करना है, जहाँ जहाँ डिवाइड दिया हुआ है उन पार्ट को डिवाइड करना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन हमें करना है। तो अब हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, तीन तरह के ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो आपको उससे बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन है 25 माइनस 5, फिर ब्रैकेट 2 प्लस 3, फिर एक और ब्रैकेट 2 माइनस 2, देन अगेन अ ब्रैकेट 5 माइनस 3 प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 10, देन बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ हमारा, और उसके बाद डिवाइड बाय 4। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये एसएससी के सीपीआईओ एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। तो ये 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले 2, बाकी को हम एज इट इज़ रख सकते हैं। माइनस 10 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे हमारा था 3 प्लस 2 5, 25 माइनस 5। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। यही बॉड मास रूल हमें सिखाता है कि कहीं पे भी इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। यही बॉड मास रूल है कि एक एक करके हमें ऑपरेशंस करने होते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली। तो अब हमें ये वाला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस के 4 प्लस के 5, इसको हम अभी और यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस 4, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो इसको हम जो है यहाँ पे 3 लिख सकते हैं इस सब को। तो अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे
ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमें लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लास्ट ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर यहाँ अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। इस वाले ब्रैकेट के अंदर कहीं पे डिवाइड तो है नहीं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 3 करेंगे, क्या आएगा हमारा 9, और ये माइनस का 10 रहेगा और ये प्लस का 2 रहेगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे सबसे पहले। वैसे प्लस और माइनस को हम दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर से कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों से वैल्यू सेम ही आती है। तो प्लस और माइनस को हम साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, 9 + 2 11, माइनस का 10 1 आ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन के बदले हम 1 लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे 1। ये 5 हमारा बाहर माइनस का था ही, 25 एंड डिवाइडेड बाय 4। 5 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 - 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1.25, तो 25 - 1.25, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 23.75। तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बॉड मास रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी को अगर ना समझ में आया हो तो वो वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है। और जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे हमारे नए वीडियोस के लिए और नए नए कंसेप्ट्स के लिए। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेसिस पे, जो कि हमारा पूछा गया है JKPSC में। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, एंड माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवाइड का मतलब है माइनस। ये हमें इक्वेशन एक दी हुई है 17 × 4 + 2 - 9 डिवाइडेड बाय 5। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है उसकी जगह हमें प्लस रखना है। बस हमें क्या करना है, इन सिंबल्स को पुट करना है और बॉड मास रूल अप्लाई करना है। तो 17 मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आएगा प्लस, +4, प्लस की बजाय डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ माइनस है तो माइनस के सिंबल क्या था हमारा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या आएगा हमारा -5। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन। सबसे पहले हमारा क्या होगा डिवीजन। यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो 17 4 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 9 -5। अब मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा तो 9 × 2 17 प्लस में 18 -5। अब हम इन दोनों को कर सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। तो 18 और 17 35 -5 = 30। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे किसी भी दोस्त को कोई डाउट हो इस कंसेप्ट में या अदर किसी कंसेप्ट में तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।